नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आपको पता ही है हम टेंस कर रहे हैं। 2-3 वीडियोस हमारी आ चुकी है जिसमें हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस। देखेंगे पास्ट क्या होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में जैसे आपको पता है प्रेजेंट के हमने 4 एस्पेक्ट्स पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा ही हम पास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पास्ट में हम आज जो करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर जिसे अपने पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस कह देते हैं। देखिए अगर आपने टेंस किए हैं, आप इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी रिवीजन देखो बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में रहेंगे वो सारा हम रिवाइज करवाएं, साथ में आपको PYQ भी करवाएं। तो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा टेंस वाला, फ्यूचर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको मैं PYQ जो है जो अब तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। वीडियो को आप शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारा करवाया आप समझ रहे हो, तो आप एक कमेंट करके जरूर बताया करो और वीडियो को जरूर देखा करो, शेयर जरूर किया करो, क्योंकि आपके टॉपिक्स जो है ना वो रिवाइज हो रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे आपको पता ही है आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो है वो रंजीत सर जैसे लाइव लेके आ ही रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की जो क्लास है वो भी हम लाइव लेके आएँ। जब आपके PYQ या मैराथन कोई क्लास हर एक टॉपिक की वो अपने लाइव करते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको इंग्लिश की क्लास भी रेगुलर लाइव चाहिए तो ठीक है, हम वो भी लाइव करेंगे। तो आज हम जैसे शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने कर रहे हैं। तो आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जब मैंने करा था ना ये, या आपको भी याद होगा कि छोटी क्लासेस में हमें क्या बताया जाता था, वही ता था ती थी, सुना होगा। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जी। ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो अगर आप उन ता था ती थी या ते थे इनके अकॉर्डिंग चलते हो तो देखो आपके जो क्वेश्चंस है वो सही हो ही नहीं सकते। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ता था ती थी से आगे जाना है। तो अभी हम देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। जैसे मैं कल मंदिर गया था और मैं मंदिर जाता था। अब आपको लगेगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है और दोनों को हमने पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस और की सेकंड फॉर्म होता है, उसी में लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट पहले तो है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो कोई भी काम जो आपने कंप्लीट कर दिया, जैसे आपने बोला मैंने खाना खा लिया था, मैंने पाठ याद कर लिया था, मैंने कल मूवी देख ली थी, काम कंप्लीट है। देखो कोई भी काम आप कंप्लीट कर लेते हो, कोई भी काम आप कंप्लीट कर लेते हो, अगर वो प्रेजेंट कंप्लीट काम का प्रेजेंट टाइम से लिंक है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो मैं करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। और दुनिया का कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया और उसका प्रेजेंट से लिंक नहीं है, वो पास्ट टाइम से लिंक है या पास्ट टाइम में आपने कंप्लीट किया है, तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, कोई काम आपने कंप्लीट कर दिया, उसका प्रेजेंट से लिंक नहीं। जैसे कल मैं मंदिर गया था, ठीक है, पिछले साल मैंने ये मूवी देखी थी, पिछले साल मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो क्या हुआ, काम कंप्लीट किया लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट से नहीं है, मतलब पास्ट से हो गया। तो किसी भी कंप्लीट एक्शन को अगर आपने पास्ट टाइम में, मतलब कोई भी एक्शन कंप्लीट है तो वैसे ऑलरेडी पास्ट में चला जाता है वो, ठीक है, पास्ट में होएगा, कंप्लीट है तो जैसे ही कंप्लीट किया वो पास्ट में चला गया। लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट से लिंक कर देते हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। समझ आ रहा है, तो होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अपने रीड कर लेते हैं। रुको मैं 1 मिनट ये इरेज कर दूं, थोड़ा स्टार्टिंग से अपने करते हैं, अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो देखिए
द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस, ये आपको पता ही है, सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है इसे, डिस्क्राइब्स वन टाइम कंप्लीटेड एक्शंस। अब ये थोड़ा सा देखना, वन टाइम कंप्लीट एक्शन क्या होता है, ठीक है, और इवेंट्स दैट हैपेंड एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब जो, अब यहां दो एग्जाम्पल लिखे थे ना, मैं इसी से बताता हूं। मैं कल मंदिर गया था और मैं मंदिर जाता था, दोनों में फर्क क्या, देखिए दोनों ही पास्ट के एक्शंस हैं। मैं कल मंदिर गया था तो मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूं जो मैंने बस कल किया था, बस उसी की बात कर रहा हूं कि कल मंदिर गया था, कंप्लीट हो गया ना, गया था तो काम कंप्लीट है, लेकिन वो सिर्फ मैंने कल किया था, तो ये एक बार ही हुआ है ना काम। पास्ट में वन टाइम कंप्लीट एक्शन हो गया ना, ये हो गया वन टाइम कंप्लीट एक्शन हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मंदिर जाता था, ये भी काम मैं पास्ट में करता था, अब नहीं करता हूं, लेकिन क्या मैं एक ही बार ये काम करता था पास्ट में या रेगुलर करता था, तो ये क्या हो गया, पास्ट का वन टाइम कंप्लीट नहीं है, ये पास्ट का रिपीटेड एक्शन हो गया जो बार बार होता था। तो ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट जिसका स्ट्रक्चर अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, उसका यूज आपने कब करना है, जब आपने पास्ट का वन टाइम कंप्लीट एक्शन बताना है। कोई भी एक्शन, जैसे कल मैं मंदिर गया था, पिछले साल मैं मंदिर गया था, ठीक है, कल मैंने एक मूवी देखी थी, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन है ना। अब ये एग्जांपल्स पढ़िए, मैं दिल्ली जाया करता था, मतलब अब नहीं जाता हूं, पास्ट में जाता था, लेकिन जाया करता था मतलब बार बार ये काम करता था मैं पास्ट में। मैं ताजमहल देखने जाया करता था, तो मतलब एक तो मैंने कहा कि कल मैं ताजमहल देखने गया था, तो बस सिर्फ कल की बात कर रहा हूं, वन टाइम कंप्लीट एक्शन है पास्ट का। लेकिन मैं ताजमहल देखने जाया करता था, ये पास्ट का हो गया रिपीटेड एक्शन जो मैं बार बार करता था। तो ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का मतलब वन टाइम कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, मतलब जो आपने एक बार ही काम किया है पास्ट में। कल मैं मंदिर गया था, पिछले साल मैंने मूवी देखी थी, लास्ट ईयर मैं दिल्ली गया था, तो जो आपने वन टाइम कंप्लीट एक्शन किया पास्ट में, वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, मतलब उसको आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखना है। लेकिन पास्ट का अगर कोई रिपीटेड एक्शन है जो आप बार बार करते थे, उसे आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से नहीं, क्योंकि जो रिपीटेड एक्शंस हैं वो एक्चुअल में आपकी हैबिट हो जाते हैं। पास्ट हैबिट, मैं मंदिर जाया करता था, बार बार ये काम करते थे पास्ट में, वन टाइम कंप्लीट एक्शन नहीं है। अब बार बार या करते थे काम, मतलब आपकी हैबिट है ना, पास्ट हैबिट है। तो ये सारी जो चीजें, जैसे महात्मा गांधी सच बोलते थे, जैसे महात्मा गांधी ने सच बोला था, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन है। बोलते थे मतलब पास्ट में वो सच ही बोलते थे, मतलब ये उनकी हैबिट होगी ना, तो पास्ट हैबिट। तो ये जो बयां कर रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, वो आपको बता रहे हैं पास्ट हैबिट के बारे में। तो जो ताथा तिथि अगर आपने याद किया होता, तो फिर तो यहां पर भी आ रहा है, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट के रिपीटेड एक्शंस है, पास्ट हैबिट्स है। तो वहां पे आपने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, यहां तो वुड लगा सकते हो, यहां यूज्ड टू लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ब। और अगर वन टाइम कंप्लीट एक्शन है, दुनिया का कोई भी काम जो आपने पास्ट में कंप्लीट, जो आपने कंप्लीट कर दिया और उसका प्रेजेंट से लिंक नहीं है, तो वो सारे किस में लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो इस टेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, मैं कल मंदिर गया था, ये क्या है, वन टाइम कंप्लीट एक्शन। कल मंदिर गया था तो मतलब जाए ना, अब काम कंप्लीट है। और कब किया है, कल, मतलब यस्टरडे। तो यहाँ पे अब करना क्या है, कल काम कंप्लीट है, लिंक किसके है, उसका पास्ट से है ना, तो कैसे लिखा जाएगा, और वन टाइम कंप्लीट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे, आई, और आई के बाद जैसे गया मतलब गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। आई वेंट टू टेम्पल कल, मतलब यस्टरडे। अब आपने बोलना है कि मैं मंदिर जाया करता था, ये वन टाइम कंप्लीट एक्शन नहीं है, ये रिपीटेड एक्शन है पास्ट का, ठीक है, रिपीटेड एक्शन है। इसको क्या लिखो, आई, अब यहां तो वुड यूज कर दो या यूज टू यूज कर दो, ठीक है, दोनों मॉडल है। आई वुड
गो टू टेम्पल। अब इसका मतलब मैं मंदिर जाया करता था। अगर यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते तो हिंदी क्या बनती, मैं मंदिर गया था, जबकि आप बोलना क्या चाहते हो कि मैं मंदिर जाया करता था। तो रिपीटेड एक्शन को आपने वुड या यूज टू से लिखना होता है, जो आप पास्ट में करते थे। वन टाइम कंप्लीट एक्शन जो होता है वो आप पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखिए। पिछले साल लिख लो यहां पे, पिछले साल मैं दिल्ली गया था, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन है, कब किया है, कंप्लीट हो गया ना, दिल्ली जाए, कब गए थे, पिछले साल। तो कैसे लिखना पड़ेगा, पिछले साल मैं दिल्ली गया था, मतलब आई, फिर गो की सेकंड फॉर्म जाना मतलब वेंट, आई वेंट टू दिल्ली, पिछला साल मतलब लास्ट ईयर। अब मैं दिल्ली जाया करता था, ये काम आप पास्ट में बार बार करते थे, तो मतलब वुड या यूज्ड टू से लिखिए, आई यूज्ड टू विजिट भी लिख सकते हो, गो भी लिख सकते हो, टू दिल्ली। ठीक है, फिर आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने, मैंने ताजमहल देखा था, तो वन टाइम कंप्लीट एक्शन है, देख लिया आपने। ठीक है, तो क्या होगा, आई, देखना मतलब सी, उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉ। आई सॉ द ताजमहल, द ताजमहल। और अगर आपने, जैसे मैं ताजमहल देखने जाया करता था, बार बार ये काम करते थे, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू लिख दो या वुड लिख दो, आई यूज टू गो, या आपने विजिट भी लिख सकते हैं, आई यूज टू गो टू सी द ताजमहल। ठीक है, ये महात्मा गांधी सच बोलते थे, तो उनकी पास्ट हैबिट है ना, इसको क्या लिखना पड़ेगा, गांधी जी, या पूरा महात्मा गांधी लिख लेते हैं आप। ठीक है, वुड स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, और अगर महात्मा गांधी जी ने सच बोला था, वन टाइम कंप्लीट एक्शन है, तो उसे वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जैसे गांधी जी ने सच बोला था, तो यहां तो क्या लिखना पड़ेगा, महात्मा गांधी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, जो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। बोलना मतलब स्पीक होता है, उसकी सेकंड फॉर्म स्पोक कर देंगे, या टेल भी होता है बताना, तो उसकी सेकंड फॉर्म कर दो टोल्ड, टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब तो होता है कि पास्ट के जो कंप्लीट एक्शन है, जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। देखो याद रखना, दुनिया का कोई भी एक्शन जो आपने पूरा कर दिया, वो पास्ट में चला जाता है, तो मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर उसे प्रेजेंट के साथ लिंक कर रहे हो, तो वो कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, नहीं तो सारे के सारे वो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो पास्ट की हैबिट की, पास्ट के किसी रेगुलर एक्शन की, मैं ये किया करता था, तो वो आपकी एक हैबिट बता रहे हैं ना, तो वहां पे आप सेकंड फॉर्म यूज ना करके मॉडल यूज करोगे, वुड या यूज टू, जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अपने फिर से थोड़ा देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, फिर अदर वर्ड। अगर इसका नेगेटिव बोलना है कि मैं कल मंदिर नहीं गया था, जो काम आपने पास्ट टाइम में कंप्लीट नहीं किया था, नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है यहां पे इसके, और डिड के साथ डू डज डिड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती होती है। ठीक है, नेगेटिव में डिड यूज हो जाएगा। जैसे कल मैंने मूवी देखी थी, वन टाइम कंप्लीट एक्शन ही है, तो आई के बाद वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। लास्ट नाइट मैंने डिनर पकाया था, या उसने पकाया था, शी सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। और कहते हैं लास्ट वीक वे म्यूजियम गए थे, कंप्लीट है, कब, पास्ट से लिंक है, इसका प्रेजेंट से तो कोई है ही नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट। देखो अगर कोई कंप्लीट एक्शन है, उसका प्रेजेंट से लिंक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई कंप्लीट एक्शन है, उसका पास्ट से लिंक है, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना,
वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, जैसे पिछले वीक वो गए थे, तो सब्जेक्ट विजिट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? विजिटेड। दे विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीक। नेगेटिव, कोई काम आपने पास्ट टाइम में नहीं किया, जैसे कल मैंने मूवी नहीं देखी थी, आई, फिर डिड नॉट, और उस डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट वॉच अ मूवी यस्टरडे। उसने लास्ट नाइट डिनर कुक नहीं किया था, शी डिडंट कुक डिनर लास्ट नाइट। और वे पिछले वीक म्यूजियम नहीं गए थे, तो दे डिडंट विजिट द म्यूजियम लास्ट वीक। अगर इंटेरोगेटिव करना है तो आपको पता है जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसे अपने पहले लगा देते होते हैं। तो डिड इस टेंस में, क्या तुम कल मंदिर गए थे, क्या उसने कल खाना बनाया था, क्या तुमने मूवी देखी थी, या कौन सी मूवी देखी थी कल। तो इस तरीके से अगर किसी पास्ट में कंप्लीट काम के बारे में आपने बताना नहीं, आपने कंप्लीट काम के बारे में पूछना है, तो क्या हो जाएगा? अगर यस नो टाइप है, हाँ या ना में उसका उत्तर आ रहा है, तो अकेले हेल्पिंग वर्ब से बन जाते होते हैं। मतलब डिड, साथ में सब्जेक्ट, डिड के बाद क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फिर बाकी जो वर्ड्स हैं अदर वर्ड। अगर वो डब्ल्यूएच वर्ड वाला क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच वर्ड आगे ऐड कर देंगे, बाकी स्ट्रक्चर से जैसे तुमने कौन सी मूवी देखी थी, अब हाँ या ना में उत्तर नहीं आना ना, तो कौन सी के लिए हमें विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, कल तुम कहाँ गए थे, तो उसके लिए यस या नो में नहीं आएगा, तो वेयर लगाना पड़ेगा। जैसे डिड यू गो टू द पार्क यस्टरडे, क्या तुम कल पार्क गए थे। जैसे तुम कल पार्क गए थे तो अफर्मेटिव हो गया, हम कुछ बता रहे हैं पास्ट के कंप्लीट एक्शन के बारे में। अब कल तुम पार्क गए थे क्या, अब हम पूछ रहे हैं, लेकिन उत्तर किस में आना है? हाँ या ना में। तो मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से बना दो डिड यू, और फर्स्ट फॉर्म होगी जाना की गो टू द पार्क यस्टरडे। डिड शी प्ले टेनिस लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पर उसने टेनिस खेला था, तो शी सब्जेक्ट है, पहले डिड और साथ में प्ले फर्स्ट फॉर्म होगी। डिड दे वॉच द मूवी लास्ट नाइट, क्या लास्ट नाइट उन्होंने मूवी देखी थी। अब बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं, यस या नो वाला है, तो डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर यस्टरडे, कल तुमने डिनर में क्या खाया था। कल डिनर में क्या खाया था, कंप्लीट एक्शन है ना, लेकिन उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब यस या नो में उत्तर नहीं आना, क्या खाया था मतलब डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा लग गया? व्हाट, और फिर बाद में हमें हेल्पिंग और कौन सी लगानी है? डिड, सब्जेक्ट कौन सा है? तुमने मतलब यू, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फॉर डिनर यस्टरडे। वेयर डिड शी गो लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड वह कहाँ गई थी, तो डब्ल्यूएच वर्ड वेयर, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट शी और फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड दे अराइव एट द पार्टी, वह पार्टी में कब आए थे, कब के लिए व्हेन, डिड सब्जेक्ट दे, अराइव फर्स्ट फॉर्म एट द पार्टी। ठीक है, तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें आपने याद रखना है कि पास्ट कोई भी कंप्लीट एक्शन जिसका लिंक प्रेजेंट से नहीं है, पास्ट टाइम में आपने कोई भी, वैसे जो भी काम कंप्लीट कर देते हो आपको बताया वो पास्ट बन जाता है, तो वो सारे काम पास्ट इंडेफिनिट है जो कंप्लीट है। लेकिन अगर उस कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से लिंक कर देते हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने पड़ते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब इनके कुछ कीवर्ड्स देख लो जो यहां पे इस टेंस में यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अगर यस्टरडे आएगा तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का ही कोई टेंस होगा, क्योंकि यस्टरडे पास्ट टाइम को बताएगा। लास्ट के साथ कोई टाइम आ रहा हो, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, तो 90% चांसेस है कि वो जो आपका सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का होगा। हमें उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म लगानी है। इसके अलावा एगो मतलब पहले होता है, जैसे 2 days एगो, अ वीक एगो, या फिर इन के साथ कोई पास्ट टाइम आ रहा हो सेंटेंस में, जैसे इन 2020 ये पास्ट टाइम है, इन जुलाई, या फिर मैंने लिखा इन 1947। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होंगे? पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के हो सकते हैं। जैसे आई विजिटेड माई फ्रेंड्स यस्टरडे, अब यहाँ पे यस्टरडे आ रहा है। मान लो अगर यहाँ पे हमें वर्ब भरनी होती, हमारे पास ऑप्शंस होते कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी विजिट की या फिर सेकंड फॉर्म आएगी, तो आपने क्या देखना था कि यस्टरडे आ रहा है तो 90% आंसर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं अभी 100% नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि पास्ट के जितने भी टेंस हमने करने हैं सबके अंदर पास्ट टाइम आएगा। यस्टरडे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आना है, तो इसलिए मैं 90% कह रहा हूं। तो हमें यहाँ पे अब किसकी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। बाकी आप कंफर्म कर सकते हो ना, वो कह रहा है कि विजिट किया था, हिंदी बना के भी देख सकते हो ना, थोड़ा कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी है या फिर किसी कोई और टेंस आना है। अब लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाए फिर भी इसी टेंस का यूज करो, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे शी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, मतलब पिछले वीक उसने वर्क किया था इस प्रोजेक्ट पे। दे ट्रेवल टू पेरिस 2 years एगो, एगो आ जाए तो भी किसका यूज होगा, इसी टेंस का, मतलब सेकंड फॉर्म देखो आ रही है सब्जेक्ट के बाद। इनके साथ पास्ट टाइम आ जाए, ठीक है, तो भी क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, फिर पास्ट परफेक्ट करना है, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है, फिर उसके बाद आपकी जो PYQ की जो सीरीज है वो रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।